सर आपने बताया कि अस्थमा के सिम्पटम और ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। मैंने तो देखा कुछ लोग अस्थमा अटैक आया उनको सीपीआर भी देने लग जाते हैं लोग। अच्छा, तो जो आपने बताया हाई रिस्क कैटेगरी के लोग कौन-कौन से हैं? अब ये हाई रिस्क कैटेगरी के लोग हार्ट अटैक ना आए, ये क्या करें? क्या अपने पास रखें कुछ, जैसे एस्पिरिन बहुत फ़ेमस है, एस्पिरिन उनको अपने पास रखें तो कम से कम अस्पताल जाने का टाइम मिल जाता है। और क्या-क्या काम कर सकते हैं? मैं और इससे ये भी बताइएगा कि मिथ क्या-क्या हैं? जैसे मैंने ये हुँ। पढ़ा एक जगह कि अगर आपको हार्ट डिज़ीज़ है, हार्ट अटैक आने का खतरा लग रहा है, तो आप ज़ोर-ज़ोर से खाँसिए। ऐसे और कौन से मिथ हैं या इसमें कोई सच्चाई हो तो भी बताइएगा? हुँ। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे आपने। सबसे पहले तो लोडिंग डोज़। लोडिंग डोज़ का मतलब है एक एस्पिरिन की 325 मिलीग्राम की च्यूएबल चबाने वाली गोली हुँ, 22% आपका डेथ रेट कम कर देती है। हुँ, तो एक 325 मिलीग्राम की च्यूब अगर इंसान चबा नहीं पा रहा है, उस समय आपको ये सब सिम्पटम जैसे हमने बताए, हुँ, ये हो रहे हैं, छाती में भारीपन हो रहा है, तो हम उसको या तो चबा नहीं सकता तो चम्मच में घोल करके उसको दे दीजिए। हुँ, तो 325 मिलीग्राम की एस्पिरिन की गोली सीधी-सीधी डब्ल्यूएचओ डेटा है 22% डेथ रेट को कम करती है। हुँ, दूसरा है क्लोपिडोग्रेल। हुँ, क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम की 4 गोलियाँ, हुँ, ये आप निगल भी सकती हैं। और तीसरी गोली है स्टैटिन, हुँ, 80 मिलीग्राम की स्टैटिन की गोली। हुँ, तो ये तीनों गोलियाँ मिला के लोडिंग डोज़ बनती हैं। एक लोडिंग डोज़ आपकी जेब में आपकी जान बचा सकती हैं, हुँ, आपकी पड़ोसी की जान बचा सकती हैं, आपके स्पाउस की जान बचा सकती हैं, अपने पेरेंट्स की जान बचा सकती हैं, आपके को-पैसेंजर की जान बचा सकती हैं, जबकि एक ₹500 का नोट या क्रेडिट कार्ड आपके वॉलेट में कुछ नहीं कर सकता। हुँ। स्टैटिन क्या करता है? पुश करता है कोलेस्ट्रॉल को? स्टैटिन क्या करता है? स्टैटिन एक तो सबसे जो मैंने बताया था पहले टॉक में कि जो पतली झिल्ली वाला कोलेस्ट्रॉल है, हुँ, 30% ब्लॉकेज है, जो एकदम बम फटता है, वो 30 को थिक बना देता है, थिन कैप को थिक ब कैप बना देता है और एकदम टूटने में या उसको तोड़ने में जो तोड़ने नहीं देता है, टूटने नहीं देता है। हुँ, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लियोमॉर्फिक इफ़ेक्ट या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्लियोमॉर्फिक इफ़ेक्ट कि थिन कैप को थिक कैप बना देता है और सडन ब्रेन स्ट्रोक को रोक लेता है। तो हुँ, ये तीनों मिला के लोडिंग डोज़ बनाती हैं। यही तीनों लोडिंग डोज़ आपको दी जाएँगी इमरजेंसी में जब तक आपका कार्डियोलॉजिस्ट आ रहा है। तीनों मिलके 44% डेथ रेट को कम करती हैं। तो अगर जिसको हार्ट डिज़ीज़ के लक्षण हैं या जिसके परिवार में ये सब चीज़ें हैं, तो एक लोडिंग डोज़ हमेशा अपनी जेब में, गाड़ी में, घर में ज़रूर रखिए। हुँ, तो ये होती है लोडिंग डोज़ जो रखना बहुत अनिवार्य है। ठीक है। दूसरा रहा सवाल मिथ का। बड़ी बार होता है लोग कहते हैं जीभ के नीचे सॉर्बिट्रेट की गोली ले लीजिए। हुँ, ये एक मिथ है, ये सॉर्बिट्रेट अपने आप में जान नहीं बचाएगा। हुँ, सॉर्बिट्रेट केवल आपके सिम्पटम्स को, लक्षण को कम करेगा। जो आपको छाती में भारीपन हो रहा है उसको कम कर देगा, लेकिन आपके डेथ रेट को कम नहीं करेगा। तो हुँ, आज की यूज़ हमारा जो सॉर्बिट्रेट का लोडिंग डोज़ में नहीं होता है, क्योंकि अगर ऑलरेडी आपका बीपी डाउन है, सॉर्बिट्रेट ले रहे हैं, एकदम आप और बेहोश हो जाएँगे। दूसरा सॉर्बिट्रेट का रोल बस यही है कि 2 लोग आ रहे हैं मेरे पास, एक आ रहा है जिसको मांसपेशियों का दर्द है, एक आ रहा है जिसको हार्ट का दर्द है। मैं सॉर्बिट्रेट की गोली जीभ के नीचे डालूँगा, जिसको हार्ट का दर्द है, वो एकदम अच्छा महसूस करेगा, जिसको मांसपेशियों का दर्द है, उसका सर भारी होगा और वो उठा के गोली नीचे फेंक देगा। तो हुँ, आजकल सॉर्बिट्रेट का बस यही रोल है टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ कार्डियक पेन एंड अ नॉन कार्डियक पेन। इट हुँ, विल नॉट डू एनीथिंग टू डिक्रीज़ मोर्टेलिटी। हुँ। डेथ को कम नहीं करता है। और सीपीआर देने का तरीका भी लगे हाथ बता ही दीजिए आप। देखिए, बेसिक सीपीआर जानना बहुत अनिवार्य है सबके लिए। बेसिक सीपीआर आजकल बेसिक सीपीआर ट्रेनिंग और एईडी ट्रेनिंग, ये दोनों जो हैं ना सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में बल्कि सारे पॉपुलेशन में जानना ज़रूरी है। सीपीआर में कार्डियक मसाज जो है, अब कार्डियक मसाज में माउथ टू माउथ रिससिटेशन को उतनी अहमियत नहीं दी जाती है। चेस्ट कंप्रेशंस, अगर हम अपना चेस्ट कंप्रेशन कैसे करेंगे? दोनों उँगलियाँ दाना ऐसे डाल के उसके बाद अगर हम बॉडी के ऊपर लगाएँ तो हुँ, अपनी एल्बोज़ ना प्रेस करके पूरे बॉडी के साथ कंप्रेस करें। हुँ, 90 से 100 कंप्रेशंस पर मिनट बहुत अनिवार्य हैं। चेस्ट कंप्रेशन के साथ-साथ अगर बीच-बीच में पल्स चेक करते रहें कि भाई पल्स आ रही है कि नहीं आ रही है। हुँ, देन कॉल फॉर हेल्प, एक अपनी हेल्प करें क्योंकि आप 1 डेढ़ 2 मिनट से ज़्यादा एक बार एक इंसान नहीं दबा सकता। तो हुँ, एकदम स्विच ओवर करिए और साथ ही में इमरजेंसी सर्विसेज़ को कॉल करिए। हॉस्पिटल के नंबर्स हैं, जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उनको कॉल करिए। अगर आप मॉल में हैं, एयरपोर्ट्स में हैं, तो एईडी अवेलेबल होता है। हुँ, एईडी क्या होता है? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो हुँ, वो पैच को एकदम कनेक्ट कर देंगे और पैच जो है अपने आप डिटेक्ट करेगा कि अगर हार्ट की डिजीज़ है, तो एकदम झटका मारेगा और इनको ज़िंदा वापस लाएगा। एक बार शॉक करेगा, दूसरी बार शॉक करेगा और लाइफ को वापस लाएगा। हुँ, तो एईडी ट्रेनिंग भी अनिवार्य है। हुँ। आजकल सारे बस स्टेशंस में, एयरपोर्ट्स में, रेलवे स्टेशंस में, मॉल्स में, होटल्स में एईडी है। और गलत सीपीआर देने से क्या हो सकता है पेशेंट को?
जैसे आप बता रहे हैं कि एल्बो के देखिए प्रेशर से गलत देना। सीपीआर देने से, इनएफेक्टिव सीपीआर देने से हार्ट के, एक तो हार्ट के ऊपर जो है अगर आप बहुत कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस वजह से क्या होगा कि आपके हार्ट के ऊपर जो है मसल पे एक्टिविटी नहीं आएगी और जो आपका फोर्स पहुंचेगा नहीं हार्ट के ऊपर। अगर आप बहुत ज़ोर से सीपीआर दे रहे हैं, एक दो रिब फ्रैक्चर हो सकते हैं, लेकिन रिब फ्रैक्चर बिल्कुल अपने आप सेल्फ लिमिटिंग चीज़ है। इलास्टिक रिब्स होते हैं, उसमें अगर एक दो रिब टूट भी जाएँ कोई दिक्कत नहीं है। कम जोर ना लगाइए, ज़्यादा जोर लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।